दोस्तों जय हिंद। 9 जून 2025 को मैं कोटा शहर में था और वहाँ मैं अपने दोस्त सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन राठौर साहब के आवास पर गया। वहाँ मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने कोटा शहर के बारे में और जो बच्चे वहाँ पर आते हैं अपना भविष्य लेकर के, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कविता के माध्यम से सबको सुनाया। आइए सुनते हैं उनकी कविता आँखें। लेकिन इसमें थोड़ा कुछ अमेंड किया और इसमें हास्य भी है, कुछ संदेश भी छुपा हुआ है। आँखें। जैसे ही टीवी का बटन दबाया जियो सावन पर किशोरदा का पुराना गाना आया। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, अपने सर के बाल नोचता रहा कि आँखें कैसे मजबूर करती होंगी जीने के लिए, कि आँखें कैसे करती होंगी मजबूर जीने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो पीते हैं और इसीलिए तो जीते हैं। कुछ कहते हैं हम तो जीते हैं और इसीलिए पीते हैं। मोदी जी भी जीते हैं, गुजरात में देश में कई बार जीते हैं, फिर भी पानी नहीं उगाई पीते हैं। गाने की लाइनें जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे भ्रमित कर रही थी कि मैं तो नहीं पीता हूँ फिर भी जीता हूँ। फिर ये गीतकार किस लिए ऐसी बातें लिखवाते थे? कहीं इसलिए तो नहीं पीने वाले घर से उठा उठा के फेंके जाते थे। लोग गाने ने और कन्फ्यूजन बढ़ा दिया। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पर कविता। लेकिन मैंने तो कविता शुरू कर दी थी लिखना। कन्फ्यूजन के साथ साथ गाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल घट रहा था। सोचने लगा कि क्या ऐसी भी कोई आंखें होंगी। ध्यान आया शायद लीना चंद्रावरकर की होंगी। किशोरदा कितने लकी थे, शुक्र है फौज में नहीं आए, वरना उल्टा ही गीत गाते और जितने दिन जिए थे उतने भी नहीं जी पाते, और जितने दिन जिए थे उतने भी नहीं जी पाते। एक किशोर हम भी हैं, खैर हम तो बेशरम बेल की तरह बढ़ते जाते हैं। रोज आंखें देखते हैं, घबराते हैं। घर में बीवी की आंखें, कॉलोनी में लोगों की आंखें, कवि सम्मेलन में कवियों की आंखें, फिर भी हम बचे रहते हैं क्योंकि हम आंखों से जरा दूर ही रहते हैं। पर आंखें जरूर खुली रखते हैं। जो 2.5 लाख बच्चे कोटा में कोचिंग के लिए आते हैं, माँ बाप अपने सपने बच्चों में फीड करके चले जाते हैं। 2.5 लाख में से 2-4% बच्चे जल्दी ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं और पैसा पानी की तरह बहाते हैं। बाकी में कुछ सफलता के शिखर की सीढ़ियाँ पार कर जाते हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर किसी तरह मंजिल पा जाते हैं। कुछ सीढ़ियाँ देखकर घबरा जाते हैं और 2.5 लाख में से 20-25 बच्चे हर साल सीढ़ियों से गिर जाते हैं। यही अखबारों और न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन बन जाते हैं और देश प्रदेश कोटा शहर तथा घर परिवार को बहुत गहरी जख्म दे जाते हैं। मैं भाव में बहकर बहुत दूर निकल गया था, एक गंभीर मुद्दे में पड़ गया था। सभी से निवेदन करता हूँ, इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, बच्चों पर अपने सपने मत थोपिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। सुशांत राजपूत की छछोरे फिल्म जरूर देखिए, तभी आप आँखों में पलने वाले सपनों को जरूर समझ पाएंगे और सभी बच्चे जरूर कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपने सेना शिक्षा कोर के वेटरन सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन राठौर साहब की कविता आंखें सुनी। इस कविता से आप प्रेरणा लेंगे। ये कविता मैंने कोटा में रिकॉर्डिंग की, जहां पर 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे कोचिंग के लिए वहां प्रतिवर्ष आते हैं। आप अपने बच्चों पर अपनी इच्छाओं को ना थोपें, इससे प्रेरणा लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता जरूर पसंद आई होगी। कोचिंग वालों के लिए आंखें। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।